ग्रामीणों की स्थिति इस प्रकार से बुरी है कि पूरे ग्रामीण आज इकट्ठा होकर इस मुद्दे के खिलाफ आए हैं कि इनके समर्थन में कुछ भी काम नहीं किया गया है। लगभग अभी स्थिति इस प्रकार से है कि जो आपदा का मंजर है वो गांव में धीरे धीरे बढ़ रहा है। ऊपर की जो स्लाइडिंग जोन है वहाँ से मलबा खिसकते गांव में पहुंच चुका है। 2-3 लोगों के मकान खाली करवा दिए गए हैं और सामने आप देख सकते हैं कि इनका जो किचन है, शौचालय और पुराने मकान गौशालाएँ हैं वो सारी टूट चुकी है। जो पीड़ित हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका नाम क्या है? रमेश चंद। रमेश चंद जी। ये इस मकान आपकी थी? हाँ जी। तो क्या है इसकी स्थिति और क्या-क्या हुआ इसमें अभी तक? क्या-क्या आपदा कब हुआ ये स्लाइडिंग? ये 12 तारीख को सर। 12 अगस्त को। 12 अगस्त। तब से क्या स्थिति है? तब से कुछ किया गया मतलब सहयोग प्राप्त हुआ कहीं से कुछ? कहीं से कुछ सहयोग प्राप्त नहीं हुआ है। हुँ। वो पटवारी जी आए थे, उन्होंने 2 बार मुआयना कर चुके हैं। 2 बार निरीक्षण हुआ है? निरीक्षण हो गया है। जी। तो उनने क्या अवगत कराया आला अधिकारी द्वारा और क्या चीज़ें मुहैया कराई गई? क्या सहयोग प्राप्त हुआ? अभी तक तो कोई सहयोग प्राप्त नहीं हुआ है हुँ। प्रशासन द्वारा। बाकी मतलब आपकी जो क्या-क्या चीज़ें आपको नुकसान आपको हुआ है और क्या-क्या चीज़ें आपने देखा है? हमारा किचन का नुकसान हुआ है, मकान का नुकसान हुआ है, बाथरूम का नुकसान हुआ है। और जो निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान उनके द्वारा जो आपको निर्देश दिए गए, क्या निर्देश दिए गए? क्या मकान खाली कराने को कोई चीज़ आदेश हुआ था? आदेश हुआ था, पटवारी जी ने मकान खाली करवा दी। हुँ। उसके बाद हमको एक तिरपाल मिला, पन्नी 1.5 किलो की पन्नी है वो। उसके अच्छा। बाद ना कोई उसमें कोई राहत सामग्री? राहत सामग्री कुछ नहीं मिली। तो जो अब रात को इतनी बड़ी बारिश आती है, जो आपदा ये पहले से था या इसी बार पहली बार आया? पहली बार हुआ है। पहली बार ये आपदा आई है। तो पहली आइए जी, पहली बार आपदा आई है। हुँ। लैंडस्लाइड के कारण, बादल पड़ने के कारण ये नुकसान हुआ। तो आपका कुछ आकलन है कि कितना नुकसान आपका हुआ है? अनुमानित जो नुकसान हुआ है, क्या-क्या गाय, भैंस जो आपका रैन बसेरा कहाँ पे व्यवस्था की गई है? सब दूसरों के घरों में व्यवस्था की गई है। हुँ। सामान दूसरों के घरों में रखा हुआ है। अच्छा। तो आपने ये मकान जो आपका बता रहे हैं, ये मकान पूरी तरह से खाली कर लिया आप लोगों ने? पूरी तरह से मकान खाली हो चुकी है, खाली करवा दी गई है। तो आपके घर में और कौन-कौन जो पीड़ित हैं? एक मोहन प्रसाद हैं, दोनों भाई, अच्छा, आप दोनों भाई हैं और परिवार के सदस्य लोग जो भी परिवार के सदस्य लोग। और मवेशी वगैरह? कोई नुकसान ऐसा हुआ है जिससे मतलब मवेशी वगैरह दबे वगैरह कुछ है? वो सामान का नुकसान हुआ है। बाकी सामान का नुकसान हुआ। तो ये स्थिति है सोनी गाँव की। जो ग्रामीण हैं यहाँ पे उनके द्वारा अवगत करवाया गया कि उनकी जो शौचालय, गौशाला और मकान को जो खतरा बना है, खतरा हुआ है, उसे नुकसान काफ़ी हुआ है, परंतु मुआवजा अभी तक कुछ भी नहीं दिया गया है। आपदा के दौरान ये सारी घटना हुई है और आला अधिकारी में सिर्फ पटवारी महोदय यहाँ पे आए हैं। पटवारी जी के निरीक्षण में ये सब देख-रेख हुई है। उनको घर खाली करने के लिए कहा गया है, उन्होंने घर खाली भी कर दिया, परंतु ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हो पाई कि जिससे ग्रामीणों को सुविधा मिल जाए। और भी ग्रामीण हैं जो प्रभावित हुए हैं, उनसे भी जानते हैं क्या स्थिति है उनकी। ऐसे ना जो भी है, चाहे पटवारी हो चाहे प्रधान हो, अभी तक उन्होंने एक पन्नी दे रखी है 2 किलो की, उसमें सामान और बच्चे रह पाएंगे? ये वो आपदा पीड़ित है जिनके अपना दर्द बयां कर रहे हैं कि हमारे साथ ये घटना हुई है और ना कोई सूद अभी तक ली गई है। बच्चे जा रहे हैं, इतने छोटे बच्चे हैं, फिर जा रहे हैं 6 किलोमीटर, कैसे जाएंगे? ये आज बारिश है, आज कहीं पर टूट रखी रास्ता, 4 किलोमीटर ये टूट हो रखी है। अब प्रधान हो चाहे कोई क्षेत्र पंचायत तो आए नहीं यहाँ। क्षेत्र पंचायत हमने देखा ही नहीं यहाँ कि क्षेत्र पंचायत ने कुछ कहीं पर देखा भी नहीं कि क्या हो रहा है इस गांव में। तो हम वोट भी कैसे दें इनको? ये इसलिए आज से हमें वोट मांगने में मत आओ, क्योंकि वो दे नहीं रहे, हम क्या नहीं बोले। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये हमें विधायक साहब धामी जी से निवेदन करते हैं हम कि हमें भी यहाँ कुछ ये पलायन का जवाब दो कि हम कहाँ रहते हैं। हम सारे गांव वालों को ये शुरू हो रखा है। ये देखो, ये इनकी मकान को भी खतरा हो रहा है। अभी तो दो हो रखा है असली, जिनको असली व्यवस्था है। ठीक है, आपदा के मंजर के 10 मीटर दायरे पे सारे गांव के ग्रामीणों के मकान है, जो नीचे से भी स्लाइडिंग जोन बना हुआ है, इधर से भी स्लाइडिंग जोन बना हुआ है। कांडे पुल से स्लाइडिंग ये मकान है, ये भगवती प्रसाद और ये रमेश चंद पुरोहित और ये द्वारिका प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद और दीपक पुरोहित और कल्पेश्वर, सभी को खतरा है गाँव में। सामने दिखाई दे रहे हैं मीडिया पे, तो दिखाई देंगे। पूरा जनता
देखेगी। ये वो विरोध है ग्रामीणों का जो निस्वार्थ रूप से अपनी मतदान को करते हैं, और आज उनकी स्थिति इस प्रकार से है कि कोई शुद्ध तक गांव में ली नहीं गई है। निरीक्षण करने के लिए तो आ रखे थे, पटवारी जी आ रखे थे, प्रधान आ रखे थे, परंतु इन लोगों के लिए कुछ व्यवस्था। वो कह रहे हैं कि वोट मांगने के लिए आगे से कोई भी आएगा तो हमने उनको वोट नहीं देनी है। पहले हमारा ये आपदा का वो देखो कि क्या करना है। हम रात भर सो नहीं रहे, बच्चे ऐसे दूसरों के उधर इधर जा रहे, बहुत परेशानी हो रही है हमें। खाना स्कूल नहीं जा पा रहे हमारे बच्चे, बहुत परेशानी में। हम कहाँ से राशन खाएंगे, कहाँ से इधर उधर जाएंगे। तो ये परिवारों को तो बहुत ही ज्यादा परेशानी हो गई कि कैसे वो करें। कितना तो गरीब हैं, बड़े मुश्किल से तो अपना घर बना रखा था, वो भी ऐसे वो हो गया। यही वो ग्रामीण हैं जो गांव में रह के ग्रामीण परिवेश को बढ़ावा दे रहे हैं और पलायन न करते हुए गांव में रहते हैं। पर आपदा की स्थिति इस प्रकार से है कि जो परेशानी इनको प्राकृतिक तौर पर मिली है और जो आपदा प्रबंधक ने इसको सहयोग प्राप्त करवाना था वो अभी तक नहीं मिला है। ग्रामीण की यही मांग है कि हमें स्वास्थ्य सुविधा और रास्ता तो दिया जाए, जो आपदा के दौरान नहीं प्राप्त हुआ है। और इसी प्रकार की स्थिति है कि जो बच्चे स्कूल जाते भी हैं तो बड़ी खतरनाक स्थिति से जाते हैं। जो बच्चे जा नहीं पा रहे, स्कूल कैसे जाए, रास्ता है नहीं, बच्चे कैसे जाएंगे, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं हमारे बच्चे। 6 किलोमीटर का दायरा विद्यालय का इनका है और हॉस्पिटल का दायरा भी उससे ज़्यादा ही दूरी पे हॉस्पिटल इनके पास है। ऐसा है, कितने दिन से मेरी सासू को बुखार आ रखे हैं, अभी तक दवाई के लिए नहीं गई है, कैसे जाएंगे। ये वो पीड़ित हैं जिनकी हकीकत पीड़ा है, ये वो फॉर्मेलिटी नहीं है कि जो आदमी खाली बता दें, और वही पीड़ित बात बता रहे हैं कि भाई हम आगे जा नहीं पा रहे हैं, अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमारे गांडे पुल में दुकान है, जो चीनी राशन लेने जाएंगे तो कैसे जाएंगे, रास्ता ही ठीक नहीं है। सबसे पहले तो मेरा मुख्यमंत्री धामी जी से ये निवेदन है कि आप हमारे उत्तराखंड की परिस्थितियाँ देखें, और यहाँ इतना टूट फूट हो रही है। और मौके पे आए थे प्रधान और पटवारी, 2 मौके पे आए थे, ना तो विधायक पद आया, ना तो वोट मांगने ले गली गली में पड़ते रहते हैं और छोटे मोटे गरीबों को भी हाथ जोड़ते हैं। इस समय कहाँ मरे वो, जिस समय हमारे यहाँ आपदा में 2 परिवार घातक हो रखे हैं, जो कि एक गरीब परिवार है ना, इनको एक पन्नी भी नहीं मिल रही उसे, 2 किलो 1 किलो ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे से नहीं होता है। इसीलिए हमें अपने विधायक धामी से निवेदन करना चाहती हूँ कि हमें भी पलायन किसी दूसरी जगह पर हमें भी मकान बनाने के लिए दो, नहीं तो हमें भी यहाँ कुछ ये जो गरीब परिवार मोहन प्रसाद और ये रमेश प्रसाद है, इनके तो रहने के लिए भी मकान नहीं है। ये कहाँ रहेंगे, बच्चे हैं उनके छोटे छोटे 3 साल के बच्चे हैं, ये कहाँ रहेंगे। ये इनकी व्यवस्था भी कुछ नहीं दे रखी इन्होंने। तो इसीलिए मैं सबसे निवेदन करती हूँ ये हमारे विधायक अनिल नोटियाल जी से कि ये अभी तक यहाँ आने के लिए मंजूर नहीं हुए। पटवारी आए तो उन्होंने कहा ऐसा तो होता रहता है, होता क्यों रहता, 2 परिवार पुरोहित है, इन्हें भी थोड़ा सुविधा मिल जाए। वैसे भी पत्थर तोड़ के अपनी मकान खड़ी कर रखे उन्होंने। आज देखिए दुखद की बात है, आंसू आ रहे हैं कि उन्हें रहने के लिए जगह नहीं है। तो जिनके जो प्रभावित है उनके साथ जो घटना हुई है उनको ना ही मुआवजा अभी तक मिला हुआ है, अभी मुआवजा नहीं मिला है। केवल 2 परिवार हैं, ये मोहन प्रसाद और ये रमेश चंद्र मोहन प्रसाद। हाँ, ये दोनों भाई है। और यहाँ पे जो इनका जो सामान दूसरी जगह शिफ्ट किया है, हमने हाल ही में किया है ना शिफ्ट। ग्रामीण ने मदद की होगी। हाँ, मदद की है और मदद कर सकते हैं हम ये खुद इन महिलाओं के लिए। और इन छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं। और जो हम देख रहे थे नीचे से ऊपर आने का रास्ता काफी खराब हो चुका है। और यहाँ पे जो रोड है, कितनी दूर है आपके यहाँ से रोड? 4 किलोमीटर रोड है। 4 किलोमीटर जी। और यहाँ पे आने जाने के लिए हम न तो राशन पानी लेने के लिए जा सकते हैं, और वहाँ भी पूरा टूट गया है। जैसे कोई बीमार होता है उसकी स्थिति किस प्रकार से देखते हैं? क्या करें, स्थिति किसी भी प्रकार से नहीं दिखी जाएगी। मतलब जब बीमार होते हैं उसे लेके कैसे जाते हैं? कैसे जाएंगे, वो नीचे रास्ते भी वो रास्ता नहीं है, टूट फूट हो रखा है। और घर पे दवाई मंगा रहे हैं किसी से, वो भी ठीक नहीं हो रहा है। तो ये तो बड़ी दुखद की बात है। और हम सोच रहे हैं कि चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे विधायक हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे आगे कोई भी हो, थोड़ा मदद। मेन तो मुद्दा रोड की है। रोड जो बनी है, रोड की बुरी हाल हो रखी है, आने जाने के लिए रास्ता भी नहीं है। हमें यही अनुरोध है, यही अनुमति है कि रोड थोड़ा ठीक किया जाए, नीचे ऊपर आने के लिए ठीक किया जाए। और कोई यहाँ पे दुख या बीमार हो गया है तो नीचे हॉस्पिटल ले जाने के लिए बहुत ही
असंभव है। तो ये बताया गया ग्राम सभा सोनी के ग्रामीणों द्वारा कि जब हॉस्पिटल जाने की स्थिति आती है तो बहुत परेशानी का सामना इनको करना पड़ता है, और बच्चों को स्कूल जाने की जो समस्या है, इतने बड़े जो रास्ता ख़राब है उसमें कोई सुधार नहीं किया गया, ना ही रोड ठीक हुई है, ना ही पैदल मार्ग ठीक किया गया। जो जंगल के रास्ते बच्चे जाते भी हैं तो बड़ी मुश्किल से परेशानी का सामना करते हुए बच्चे जा रहे हैं। यहाँ से स्कूल लगभग कितने दूर है? यहाँ से स्कूल लगभग 6 किलोमीटर है, वो भी तिरपाक है। वो भी 6 किलोमीटर पैदल बच्चे पैदल जाते पैदल हैं। बच्चे, हाँ पैदल चलने रहे हैं कि जो ये निरीक्षण हो रखा है इसकी आगे वो जनप्रतिनिधियों से यही निवेदन है कि इसके आगे जांच हो जाए, यहाँ पे कोई अच्छी व्यवस्था हो जाए, या तो डीएम या तो एसडीएम कोई यहाँ पे तहसीलदार मौजूद होए और यहाँ पे अपने कर्मचारियों को यहाँ पे भेजे और देखिए कि ये सच्चा सपूत है क्या झूठा सपूत है। ये वो पीड़ित हैं जिन्होंने अपनी बात पूरी तरीके से रखी है प्रशासन के सामने कि ठीक तरीके से मौका मुआयना करवाया जाए, और जो आपदा का मंजर ये सोनी गांव खड़गोली के अंतर्गत बना है उसमें सुधार आए, और ये जो बरसाती नाला है इसको डाइवर्ट किया जाए, और यहाँ पे अच्छी तरीके से सुरक्षा दीवार की मांग इनके द्वारा की गई है। ये भी आरोप है कि कोई आला अधिकारी बड़े स्तर पर यहाँ पर पहुँचे नहीं हैं, चाहे उप जिलाधिकारी हो या तहसील स्तर के बड़े अधिकारी यहाँ पे आए नहीं हैं, सिर्फ पटवारी महोदय यहाँ पे आए हैं। उनके द्वारा निरीक्षण तो किया गया परंतु उस तरह की सुविधा दी नहीं गई है। जो पीड़ित हैं उनका मकान खाली करवा दिया गया परंतु उसके बाद कुछ उस प्रकार का सहयोग प्राप्त नहीं हुआ है। जो भी परीक्षण करने के लिए आ रखे थे यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जमीन का कुछ नहीं मिलेगा। जो हमारे 6 महीने से इन माता बहनों ने फसल उगा रखी है वो पूरा इस मल्म में दिखाई दे रही है। इसके नीचे खेत था और वो पूरे दब गए। हम ये सोच रहे हैं कि प्रशासनिक इसके मामले में भी आगे हमें कुछ बताइए, मुआवजा दिलाइए। कहाँ जाए हम, ना तो इधर जाने के लिए ना उधर जाने के लिए। ये तो पूरा हमारे यहाँ पे पूरा खेत बारिश आ रही तो इधर गदेरा उधर गदेरा, कहाँ जाए हम। के ग्रामीणों से जानते हैं कि कब से रोड लंबित है। उनके द्वारा कई बार अवगत किया गया कि इस रोड की हालत इतनी स्थिति खराब है कि ग्रामीण अपने आवाजाही नहीं कर पा रहे हैं। रास्ता भी पूर्ण तरीके से टूट चुका है और जो एक रोड थी वो भी इस प्रकार से डैमेज हो चुकी है। आइए ग्रामीणों से जानते हैं कि किस प्रकार की स्थिति है, कब से ये बंद है। जी बताइए, कब से रोड बंद है? इसको 2 महीने हो गए, लगभग 2 महीने हो चुके हैं। 2 महीने हो चुके हैं। आपने इसकी कई बार कंप्लेंट शिकायत दी थी क्या? कंप्लेंट शिकायत 50 बार दे दी हमने, और हमारी गौशाला भी ध्वस्त हो गई है इस रोड के चक्कर में। सारी गौशाला अंदरदार की है, दब रखा है। रोड का ये हाल है, देख रहे हैं सारे गांव वाले लगे हैं, रास्ते काम कर रहे हैं, रास्ते निकाल रहे हैं, राशन पानी तो लेने हैं घर में। 2 महीने से राशन भी नहीं आया, लेना पड़ेगा। तो ग्रामीणों के द्वारा कई बार श्रमदान भी किया गया है, ये चीज़ें देखा गया है हमेशा आने जाने के लिए। श्रमदान के माध्यम से ये काम हो रहा है। श्रमदान के माध्यम से ये काम हो रहा है। तो इसमें क्या आपको क्या लगता है, जो रोड के जिस तरीके से नाले नहीं खुले के वही नाले नहीं खुले की है, इसका बार सारे नीचे निकल गए हैं, पुश्ते सारे निकल गए हैं, सारे भूस्खलन है सारे रोड पे। कब से लंबित आपकी रोड? ये 2 महीने से आ गई है पर पीछे नहीं है। 2 महीने के आसपास हो चुका। अत्यधिक बारिश होने के कारण ग्रामीण बता रहे हैं कि ये रोड पिछले 1.5 माह से बंद पड़ी हुई है। यथावत थोड़े बहुत खुलती भी है तो ग्रामीण अपने श्रमदान के माध्यम से खोलते हैं। अत्यधिक बारिश होने के कारण ये स्थिति बनी हुई है। ग्राम पंचायत खड़गोली का ये मामला है। जनपद चमोली के अत्यधिक सड़कें बंद होने के कारण भी ये स्थिति बनी हुई है, परंतु ये रोड अभी नहीं बनी हुई थी, कुछ ही समय इस रोड को बना हुआ है। पर इसकी स्थिति है कि बड़े बड़े पुश्ते इसके ढह चुके हैं। ये रोड मुश्किल से 3 से 4 वर्ष भी नहीं चल पाई। गाँव के लोगों के द्वारा ये अपने मुद्दे की बात रखी जा रही है कि हम आपदा प्रभावित हैं, हमें अभी तक कुछ भी नहीं समाधान निकला है। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, जो रोड है वो पूरी तरह बंद है। लोग अपनी आवाजाही इस प्रकार जाम जोखिम में डाल के कर रहे हैं। और सामने आप देखते हैं सिलेंडर, जो मुख्य चीज़ें होती है घरेलू, उस चीज़ को भी दूर आकर के ये चीज़ कर रहे हैं। अन्य जगह उनके पास रास्ता नहीं है। ये स्थिति ग्राम सभा सोनी के लोग हैं, उनके द्वारा हमको अवगत करवाया गया है। तो और क्या स्थिति खराब है आपके यहाँ पे? सर जैसे हम घर से आ रहे हैं उसमें रास्ता तो बिल्कुल ही नहीं आया हमारे यहाँ पे, और रोड भी सारी बंद पड़ी हुई है, और स्कूली बच्चे कम से कम 15 दिन हो गए स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, और अन्य चीज़ें भी दिक्कत है ही। आजकल बरसात का मौसम है। इसकी जो शिकायत है आपने कहीं अन्य लेवल पे की है, आपदा प्रबंधक अधिकारी या अन्य लेवल पे इसकी जो जानकारी जुटाई है आप लोगों के रास्ता निर्माण करवाया जाए या रास्ता खुलवाया जाए? हमने राजस्व विभाग पटवारी जी से अवगत कराया था, वो 2-3 बार मौन करा चुके हैं, और अभी तक भी कुछ कार्रवाई उसमें नहीं हो पाई है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो कब क्या है आपकी संभावना है, कब तक? संभावना में आ ही रहा है, आते हैं जांचें बना रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। बाकी कुछ नहीं है। विधायक स्तर पे आपने कुछ मांग विधायक की? जी को हमने 2-3 बार किया, प्रधान जी ने भी बात की थी, और ये सभी लोगों ने फ़ोन कर रहे हैं, तभी भी कुछ सुनवाई नहीं हो पा रही है।
ये स्थिति है आपदा की जनपद चमोली के सोनी गांव की, जहां पर ग्रामीण इतने प्रभावित हैं। यही स्थिति आगे जाके बनती है पलायन की स्थिति, जो आप देख पलायन रहे की हैं। स्थिति क्या होने सर, ये 25 तारीख को हमारे यहाँ देवी आपदा आने के कारण वहाँ पे कम से कम 2-3 परिवार बिल्कुल उसकी चपेट में आ गए हैं, और अभी तक कम से कम 1-1.5 महीना हो गया है, और अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हो पाई उसमें। तो आपने इस प्रकार जो मांग रखी है अपनी, तो जल्द आप चाहते क्या है इसमें भी? अब चाहना क्या है, उन पीड़ित परिवारों के लिए कुछ कोई मुआवजा राशि आई है कुछ पीड़ितों भी को? अभी तक कुछ नहीं। क्या क्या चीजें दी गई आपको अब तक कुछ मुआवजा? नहीं, एक टेंट मिला, टेंट मतलब पन्नी मिली है, वो 1 किलो 30 ग्राम की पन्नी मिल रखी है, और उसमें पटवारी जी का कहना है कि कहीं जिला में टेंट और तिरपाल की कोई व्यवस्था नहीं है। आप देख सकते हैं रोड की स्थिति ये है, जो अभी तक खोली नहीं गई है। ग्रामीणों को आने जाने का रास्ता नहीं है। प्रभावित लोगों को सिर्फ 1 किलो टेंट के साथ सहयोग प्राप्त कराने की बात रखी गई है, और ये भी बताया जा रहा है कि ऐसी कोई जिला आपदा प्राधिकरण की ओर से ऐसा कोई ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जिससे ग्रामीणों को राहत दी जाए। पीड़िया के साथ जुड़ चुके हैं ग्रामीणों के साथ साथ ग्राम प्रधान खड़गोली सोनी के हमारे साथ हैं, और उनसे जानते हैं कि क्या ग्रामीणों की उनके पास मांग रखी गई है, क्या वो मुद्दे लेके आगे गए थे शिकायती के तौर पे, और उस पर क्या क्या अमल और क्या क्या कार्रवाई हुई है, और क्या क्या मुआवजा राशि ग्राम पंचायत के लिए आई है, और आपदा के दौरान कौन कौन से काम हुए हैं। जी प्रधान जी, कौन कौन से काम ग्राम पंचायत में आपदा के दौरान किए गए हैं? आपदा के दौरान कोई भी काम नहीं हुआ ग्राम पंचायत खड़गोली में। जी, हम जिला प्रशासन से गए, तहसील प्रशासन पे गए। हमने ये जो सोनी गांव है, गांव गदेरों के बीच में है, हमने ये भी मांग करी, 2 मकान वहाँ पूर्ण क्षतिग्रस्त है, हमने ये भी मांग करी कि इनको विस्थापन की प्रक्रिया किया जाए और कुछ मुआवजा राशि दिया जाए, टेंट तिरपाल दिया जाए, खाद्य सामग्री दिया जाए, लेकिन शासन प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं किसमें। उनका कहना है कि हमारे पास कोई वो राहत सामग्री कुछ नहीं है अभी तक, संसाधन नहीं है, संसाधन कुछ भी नहीं है आपदा के तौर पे। अभी। और रास्ते ये है पूरे क्षतिग्रस्त हैं, पैदल बटिया भी कुछ नहीं है। स्कूल के बच्चों का रास्ता मेन मार्ग ये है। 2 महीने 25 जुलाई से हमारी गांव में जो आपदा आई थी, तब से अभी तक स्कूल के बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, और ये राशन सामग्री सब गांव में नहीं ले जा पाए। कहीं पे हमने पैदल का रास्ता सर्वदान किया है, बड़ी मुश्किल से हम थोड़ा राशन पानी लाए हैं, और बाकी ये है कंडीशन। भयानक स्थिति ग्राम सभा खड़गोली के सोनी गांव की है, जहां पर सबसे दूरस्थ गांव ये विकासखंड कणप्या का माना जाता है। यहां की स्थिति इस प्रकार से अवगत हुई है कि आपदा का सबसे बड़ी मार इसी गांव पर देखी जा रही है। ठीक आप मेरे पीछे गांव देख सकते हैं, उसके 2 गांव के ठीक आगे पीछे दोनों जगह बहुत बड़े बरसाती नाले हैं, जो बरसात आने के कारण कहीं भी अपना रुख मोड़ के टूट फूट कर सकते हैं। ग्रामीण इतने दहशत में रहते हैं कि वहाँ से बाहर निकलने तक का उनको साहस नहीं आता है कि किस प्रकार से हमें आगे जाना है या क्या करना है। इस स्थिति में आपदा प्रबंधक से अपनी मांग रखी जाती है, तो उनकी तरह इस प्रकार की बातें रखी जाती है कि हमारे पास संसाधन नहीं है। क्या यही स्थिति उत्तराखंड में आपदा की स्थिति में यही कार्य होते हैं? क्या ग्रामीणों को यही मुआवजा राशि दी जाती है? किसी को कोई मुआवजा या कोई घटना इस प्रकार से हुई है? कुछ मुआवजा नहीं मिला है अभी। मेरा जिला चमोली जिलाधिकारी से एक निवेदन है कि हमारी ग्राम पंचायत खड़गोली में जो भी नुकसान हुआ है उसका एक आकलन किया जाए, संबंधित विभाग उसका आकलन करें और उसके मुआवजा राशि दिए जाए, और जो भी क्षतिग्रस्त उसकी पूर्ति के लिए अग्रिम कार्रवाई तुरंत करें। हमने कई बार भी जिलाधिकारी महोदय को, जिला शासन प्रशासन को इसको अवगत करा है, लिखित में दिया, मौखिक में दिया, लेकिन कुछ भी कार्रवाई नहीं हो पाई। कुछ भी कार्रवाई नहीं हो पाई। यहाँ पे कोई बड़े आला अधिकारी यहाँ पे निरीक्षण पे आए थे क्या? कोई नहीं आया इसमें, पटवारी जी आए 2 बार, बाकी और कोई भी अधिकारी। हाँ, यही खानापूर्ति हो जाती है आपदा के दौरान कि हाँ आप जाइए, आपदा में जाइए। कुछ ग्रामीण हमें ये भी बता रहे थे कि जो हमने बड़े बड़े नालों का जो स्थिति बनी थी, जो जिसका डाइवर्जन रूट हमारे गांव की ओर मुड़ चुका है, उन्होंने अपनी शिकायत दी। शिकायत में ये अमल पाया गया कि जो निरीक्षण करता है उनके द्वारा वो रिपोर्ट मनरेगा के तहत कार्य के लिए दी गई। अब मनरेगा की स्थिति आपको पता ही है कि किस प्रकार से काम होते हैं। मनरेगा में दिया गया था मामला तो उन्होंने 3 विभागों के लिए दे रखा है, पर लेकिन पटवारी जी से उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं हम। खड़गोली के प्रधान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं कि क्या ये स्थिति है, कितने वर्ष इस रोड को बने हुए हैं और कितने समय से रोड चल रही है, क्योंकि लगातार प्रधान जी के माध्यम से ये शिकायत अवगत हुई है कि इस रोड में कहीं ना कहीं खराबी हुई, गुणवत्ता की कमी भी आई है, और अत्यधिक बारिश होने के कारण भी ये रोड डैमेज हुई है। जी प्रधान जी, कब से क्या मामला है, क्या स्थिति है? 25 जुलाई को जब बारिश आई थी, उस समय से हमारी रोड पूर्ण क्षतिग्रस्त है। गांव में कई मकानों का खतरा है, गौशालाएं टूटी हैं, जैसे एक गौशाला यहाँ पे सामने दिख रही है, इसकी बुरी हालत है। रोड की हालत ये है, कई बार PMJSI को सूचित किया, लेकिन मशीन आ रही, 2-4 बकेट मारी चली जा रही मशीन। गांव वाले ऐसे सर्वदान करें, कई बीमार हैं, कई राशन पानी आ रही है, ग्रेन में राशन कैसे गाँव में लोग राशन लाएंगे, इसलिए लोग सर्वदान करें, हमारे भाई बहन लोग सर्वदान करें, इसलिए अभी इनको राशन लानी है।
तो ये लगे ये बेचारे। लेकिन अभी हमने शासन प्रशासन कई बार सूचित किया, लेकिन कोई भी इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर पाया। जो आपदा की जेसीबी है वो किस प्रकार से काम करती है, क्या कभी आ रही मशीन, आ रही कभी 2-3 घंटे काम करी भी चले गई। अभी आई थी मशीन पकड़ना चलेगी, मतलब ठीक तरीके से एक प्रॉपर एक रोड के लिए काम नहीं करती है? नहीं हो पा रहा, बिल्कुल नहीं हो पा रहा। तो इसकी जो शिकायत है PMGSY के आला अधिकारी उनसे संपर्क हुआ? करा है, जिलाधिकारी महोदय को क्या करा है, तहसील प्रशासन को किया, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो पा रही। ये स्थिति ग्राम पंचायत खड़गोली की है कि ग्राम पंचायतों के लोगों जनता की बात नहीं सुनी जा रही। प्रधान के द्वारा भी कई बार अवगत करवाया गया, उसके बावजूद भी कोई ठीक तरीके से कार्य नहीं हुआ है। यहीं कई इतनी बड़ी गौशाला है यहाँ पे, ठीक आप ऊपर हमारे देख सकते हैं, इसको भी खतरा हो चुका है। यहाँ पे मवेशी जो हटा दिए गए थे, और ये रोड की स्थिति इस प्रकार से ख़राब है कि आगे भी आपदा का जो काम है वो बिल्कुल सुस्त गति से किया जा रहा है। आपदा के दौरान जो घटनाएं हुई उसमें कोई अभी तक संज्ञान उस प्रकार से नहीं लिया गया जिस प्रकार से त्वरित कार्रवाई होती है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकार की अनदेखी इस प्रकार से है कि कई बार अन्य जगहों भी सहयोग प्राप्त होता है, पर ग्राम पंचायत स्तर पर इसकी कोई पैरवी नहीं की जा रही है। प्रधान द्वारा भी अवगत करवाया गया है इस चीज़ में। कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो रोड की भी इस प्रकार देख सकते हैं, ये भ्रष्टाचार का कहीं ना कहीं मामला निकल के सामने आता है, क्योंकि आप देख सकते हैं इतने बड़े बड़े पिलर कॉलम जो हैं वो नीचे ढह चुके हैं। इस स्थिति में कोई भी लीगल कार्रवाई नहीं की गई है। जो रोड है उसकी स्थिति पहले ही गुणवत्ता के दायरे में पहले से भी ग्रामीणों के द्वारा आपत्ति दर्ज करवाई गई थी कि यहाँ पे भ्रष्टाचार के मामले से काम हुआ है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि ये बारिश तीन वर्ष से भी ये बारिश नहीं रोड 3 वर्ष से भी ये रोड नहीं चल पाई, जो बारिश को नहीं झेल पाई। ये स्थितियाँ ग्राम पंचायत खड़गोली PMGSY कणप्याग की रोड की स्थिति है, जिसमें ग्रामीणों को आने जाने में दिक्कत और राशन की जो समस्या है वो लगातार बनी हुई है। जय उत्तराखंड पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। ए जावा